नमस्कार, आज हमारे साथ में है एस्ट्रोलॉजर जय गौड़, जो हमें बताएंगे कि ब्लैक मैजिक और वशीकरण क्या होता है। नमस्कार सर, आज आपका स्वागत है हमारे ब्रॉडकास्ट में। तो मैं जानना चाहूँगी और मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या वशीकरण सच में काम करता है? जी, वशीकरण 100% काम करता है और वशीकरण सच में होता है। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में उसी चीज़ का नाम है जो हकीकत में होती है। ठीक है ना, और वशीकरण का जब इस दुनिया में नाम है तो वशीकरण 100% होता है। मैं जानना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, ब्लैक मैजिक है क्या? ब्लैक मैजिक वर्ड का मतलब होता है काला जादू, मतलब एक मैजिक हो गया ये। ठीक है ना, और ब्लैक मैजिक के ज़रिए अपन किसी भी इंसान की ज़िंदगी अगर बर्बाद करना चाहे, या फिर हो सकता है जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक कर करके उसकी, अपन जैसे सुनते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है इसके ऊपर, है ना, ऐसे सुनते आ रहे हैं ना, तो वो चीज़ ब्लैक मैजिक ही होती है। ब्लैक मैजिक के ज़रिए किसी भी इंसान की जो जीवन होता है ना, वो एक तरीके से ख़राब कर दिया जाता है कुछ लोगों की भावनाओं के ज़रिए। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जादू टोना कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है? देखो, जादू टोने का प्रोसेस अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू टोना अपने घर के अंदर, मान लो कुछ विपदाएं आ जाती है तो जैसे वो भी अपन जैसे चौराहे पे देखते हैं, ठीक है ना, कई जगह कुछ ऐसी जादुई चीज़ें पड़ी होती है, तो वो क्या होते हैं, लोग अपने घर की बलाएं निकाल करके वहाँ चौराहे पे छोड़ देते हैं। तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं वो, क्योंकि वो भी किसी न किसी से राय लेकर के और ये सारी चीज़ें करते हैं। क्या किसी को वश में किया जा सकता है जादू टोने से? बिल्कुल 100% वश में किया जा सकता है। वश, किसी इंसान को वश में करने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। जैसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मुझे? जैसे कि आप जादू टोने के जरिए भी कर सकते हैं या फिर वशीकरण के जरिए भी, और उसके अलावा भी जैसे सात्विक अनुष्ठान भी, हिंदू धर्म के अंदर सात्विक अनुष्ठान भी कुछ ऐसे हैं जिनके जरिए भी आप किसी की भावनाओं को अपने विचारों में मिला सकते हैं। और एक मेरा मोस्ट क्वेश्चन ये है कि जो जादू टोना होता है ये चौराहे पर ही क्यों किया जाता है? नहीं, ये चौराहे पे ये नहीं है कि चौराहे पे किया जाए। चौराहा एक ऐसी चीज़ होती है कि चार रास्ते मिलते हैं, और जहाँ चार रास्ते मिलते हैं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपने घर की बलाएं हो गई या फिर कोई जादू टोना करना हो तो वो वहाँ पे कुछ चीज़ें रख के चले जाते हैं। ठीक है, और लोगों का मानना है, या हम अपना पर्सनली लेते हैं कि वशीकरण ये सब, इसको डायरेक्टली पूछा जाए तो क्या वशीकरण एक पाप है? नहीं, वशीकरण कोई पाप नहीं है। देखो, आज की दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे दो प्यार करने वाले होते हैं ना, उन लोगों को नहीं पता कि प्यार होता क्या है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, एक दूसरे को देख लिया, अट्रैक्ट हो गए एक दूसरे, अट्रैक्शन का टाइम है। अट्रैक्शन को लोग प्यार करते हैं, अट्रैक्शन को प्यार में कन्वर्ट करते हैं ना। लेकिन प्यार हमेशा दिल से होता है ना, एक्चुअलिटी वो है ही नहीं। जी जी जी। और जो 2% लोग, 4% लोग जो दिल से प्यार करते हैं ना, वो कभी भी अपने प्रेमी को खोना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं कि जैसे मान लो अगर दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं तो वो वशीकरण के जरिए अपने प्यार को वापस पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, मैं जानना चाहूँगी जो ब्लैक मैजिक है इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है? देखो, ये करने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है ना, कि उस इंसान ने कितनी पावर से किस तरीके से ये चीज़ें की गई है। ठीक है, तो वो तो अपन उस इंसान के सिचुएशन के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम के लिए उसके ऊपर किया गया है या फिर कितने टाइम के लिए उसके ऊपर असर मतलब रह सकता है। अगर ये ब्लैक मैजिक भी हो रहा है तो इसका एक लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि कुछ लोग में आज कर दे तो लॉन्ग लास्टिंग जी 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 जी। कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो अपने कोई दुश्मन होता है, कोई ये चाहता है कि यार वो 1 महीने के लिए परेशान रहे, तो वो 1 महीने के लिए करता है, ये चीज़ें होती हैं। और आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है लवर्स को लेके, तो मैं जानूँ जादू टोना विधि करके अपने प्यार को वापस पाया जा सकता है? 100% पाया जा सकता है ना, क्योंकि आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास भी जो फ़ोन कॉल्स आती है ना, वो 90% यही आती है ना, क्योंकि इंसान अपने प्यार को मान लो या अट्रैक्शन को मान लो ना, लोग क्या होते हैं जल्दी से एक दूसरे से मिल जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर अट्रैक्शन की वजह से वो थोड़े से टाइम में जैसे दूरियां बनते हैं ना, तो वो इंसान उसको वापस पाने की कोशिश करता है। तो इसलिए वो जादू टोना या वशीकरण के जरिए अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। और मेरा मोस्टली क्वेश्चन ये है कि जैसे वशीकरण की हम लोग बात करें तो ये हम खुद पे कर सकते हैं, खुद पे हमारा वशीकरण हो सकता है अगर हम विधि प्रोसेस या जो भी आप करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, खुद पे हम वशीकरण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, इंसान को मन में एक डर ऐसा रहता है कि कोई अपने पे जादू टोना कर देगा, कोई अपने पे वशीकरण कर देगा, तो वो इस चीज़ की सिक्योरिटी कर सकता है अपने लिए कि कोई उस पर कुछ कर ना सके। इस चीज़ की सिक्योरिटी वो अपने आप के ऊपर ज़रूर कर सकता है। और सर, मैं जानना चाहूँगी जो चौराहे पे जादू टोने के लिए जो चीज़ें होती है, हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं? देखो, देखने में कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन अगर अपन उसको छूते हैं तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो अपने ऊपर असर डालेगी। तो दूरी बना के रखें उनसे? बिल्कुल दूरी बना करके रखनी चाहिए। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है कि हर किसी को वशीकरण, मतलब हर किसी को वशीकरण करना आता है या हर किसी पे वशीकरण कर सकते हैं?
देखो पहली बात तो ये वशीकरण करने का मतलब ये नहीं है कि वशीकरण का नाम सुन लिया या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख ली कि ऐसे टोटका करे वशीकरण हो जाएगा। इन सब चीज़ों से वशीकरण नहीं होता, इनके लिए साधनाएं होती है और कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को खुद को भी फॉलो करना होता है, उसके ज़रिए ही अपन किसी को वश में कर सकते हैं। रही बात ये हर किसी के ऊपर, तो आज अगर वशीकरण इंसान उसी के ऊपर करवा सकता है जिससे उस इंसान का किसी से कांटेक्ट होगा, ठीक है ना, और बिना कांटेक्ट के कोई किसी पे वशीकरण नहीं करवा सकता। ऐसे तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, मैं भी आपके ऊपर वशीकरण कर ही सकता हूँ ना, ये थोड़ी ना पॉसिबल हो और सकता सर मैं है। जानना चाहूँगी जो जादू टोने होते हैं इनकी पहचान कैसे करें? हमें कब पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ जादू टोने से हुई है, या यहाँ जादू टोना हुआ है, या हमारे ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, ये हमें कब पता चलेगा? किन कंडीशन में हम पता लगा सकते हैं? देखो ये कंडीशंस होती है, जिस इंसान के ऊपर जादू टोना किया जाता है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा है वो स्टडी में अच्छा है, अगर उसके ऊपर जादू टोना कर दिया जाए तो वो स्टडी में डल हो जाएगा, ठीक है। किसी का अच्छा खासा काम कारोबार चल रहा है, अगर उसके ऊपर कर दिया जाए तो उसका काम कारोबार, किस पर्पज़ से वो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो उसके ऊपर करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उसको बीमार करना चाहता है, उसके काम कारोबार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके ऊपर ये किया जाएगा उसके बिहेवियर में चेंज इतना नज़र आएगा कि वो इंसान उदास रहने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लग जाएगा। दूसरी बात, कुछ भी काम करने की कोशिश करेगा उसके काम नहीं बनेंगे, असफल होने लग जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सर ये भी है कि जैसे ब्लैक मैजिक होता है या वशीकरण की हम बात कर रहे हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें सामने वाले पे इफेक्ट ना करके हम पे प्रभावी होती है। तो क्या ये रियल है कि अगर मैं किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रख रही हूँ या गलत तरीके से मैं चीज़ें कर रही हूँ तो जैसे कहते हैं ना कि खुद का किया खुद पे ही आ गया, तो ये पॉसिबल है? देखो अगर मैं किसी के लिए कर रही हूँ, ये तो बोलते ना कि सदियों से बोला आ रहा है कि ना कि जैसा करोगे कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। भरोगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये कलयुग है, कलयुग में इंसान का पता ही नहीं है कब क्या हो जाए। आज के 30 साल पहले आपने कभी सुना था क्या किसी का डाइवोर्स हो गया? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में इंसान बनाता है, इंसान बिगाड़ता है। आजकल लोग जादू टोना कर करके एक दूसरे के बीच में दूरियां ला देते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। वशीकरण स्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, वशीकरण दोनों तरीके से हो सकता है ना। ठीक है। जैसे आज की जनरेशन के अंदर क्या है कि अट्रैक्ट होने के बाद में इंसान उसको पाने की कोशिश करता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल 4 साल रिलेशनशिप में रह करके फिर दूर हो जाते हैं ना, तो वो तो हो गया अस्थायी, ठीक है। और कभी कभार जैसे मान लो एक शादीशुदा जोड़ा है, शादी हो गई लेकिन उनके बीच में अनबन चल रही है, अगर उसके अंदर वो वशीकरण करवाते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए करवाने की सोचेंगे। और वशीकरण के लिए क्या बिना फोटो के वशीकरण किया जा सकता है? किया जा सकता ना, अगर किसी इंसान के पास उसका फोटो नहीं है तो मान लो उसके नाखून हो गए, बाल हो गए, मतलब या सिर्फ फिर उसकी बॉडी से कनेक्टेड कोई चीज़ है वो तो वशीकरण कर सकते तो हैं। वशीकरण कर सकते हैं। बाकी आजकल नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह से भी ये सारी चीज़ें की जा सकती है। और सर मैं जानना चाहूँगी कि जादू टोने से हेल्थ पे इफेक्ट आएगा? बिल्कुल बीमार होंगे हम लोग? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जादू टोना एक ऐसी चीज़ है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है ना, ठीक है। और नेगेटिव तो मतलब गलत होता है, अगर वो किसी के ऊपर की जा रही है तो उसका गलत इफेक्ट 100% आएगा।